परीक्षा के समय हमेशा शांत रहें, बौखलाते वो हैं जिन्होंने पूरी तैयारी नहीं की। सो गाइस, आपने जितना भी पढ़ा है उस पर अपना कॉन्फिडेंस रखें। पेपर वहीं से आएंगे जितना आपने पढ़ा है, और रिवाइज करते रहे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। From the following options, identify Hari Singh's intention behind the appealing smile: deceit, harm, hatred, jealousy. Okay, so the correct answer is deceit. Okay, deceit का मतलब धोखा देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Lencho is dash when he says that was they say no one dies of hunger. So the answer is dismissive. Okay, dismissive मतलब इनकार करना। So the next, who is the poet of the poem Dust of Snow? Dust of Snow के पोएट कौन है? ओके, so the Robert Frost is the poet of the Dust of Snow. गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं, चैप्टर को समझते हैं, उनके पॉइंट्स को भी अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन जो पोइट्स के नेम होते हैं उन्हें पढ़ना भूल जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि पोइट्स के नेम को भी याद करके जाएं, ठीक है। सो क्लियर है? वाई वर टू नेशनल एंथम संग? ओके, नेल्सन मंडेला में जो चैप्टर है उसमें 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, है ना। तो 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? टू इम्प्ली यूनिटी, टू मार्क द एंड ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टू मार्क द एंड ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, both 1 and 2. So the answer is D, both 1 and 2. To imply unity, okay, unity के लिए, और to mark the racial end of the racial discrimination को ख़त्म करने के लिए। Next, in the poem The Dust of Snow, which negative symbols have been used to create a positive effect? हेमलॉक ट्री, क्रो, क्रो स्नो, स्नो हेमलॉक ट्री, क्रो डस्ट, डस्ट होगा ये। ओके, जो डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है उसमें 2 नेगेटिव सिंबल्स यूज हुए थे, और वो नेगेटिव सिंबल्स हमें पॉजिटिव सिंबल देते थे। ओके, जैसे हेमलॉक ट्री और क्रो इसका करेक्ट आंसर है। जैसे हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, और क्रो, जिसे हम क्रो को अच्छा सिंबल नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हेमलॉक ट्री और क्रो ने हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया इस डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर में। क्लियर है? नेक्स्ट, What did Lencho think of the post office employees? Very easy answer, bunch of crooks. Next, what was the name of the shop above which Anil lived? Okay, what was the name of the shop above which Anil lived? Laddu sweet shop, Rasgulla sweet shop, Jamun sweet shop, Jamuna sweet shop. So the correct answer is Jamuna sweet shop. Okay, Jamuna sweet shop. देखिए यहाँ थोड़ा जल्दी में एक गलती हो सकती थी कि जामुन स्वीट शॉप और जमुना स्वीट शॉप। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन?
So the answer is Wanda's father. Clear है? Next, who read the letter sent by Lencho? किसने पढ़ा था लेटर जब लेंचो ने सेंड किया था? गॉड के पास सेंड किया था, बट यू नो गॉड के पास कैसे लेटर जा सकता है, ठीक है? सो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड आफ्टर दैट ही हेल्प ऑल्सो लेंचो. ओके, रिवाइज करते रहे गाइस, हमारे वीडियोस को भी देखें और चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते रहें. इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और समझ में आएगा तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है? What does the boy learn by losing the ball according to the extract? जो बॉल पोयम है उसमें जब जो बॉय था वो अपना बॉल को जब खोता है तो वो क्या लेसन सीखता है उससे? लॉस इन द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, मनी बायज हैप्पीनेस, losses in life can be prevented with care, life continues despite losses. So the answer is option A. Okay, loss is the unavoidable truth of life and life continues despite losses. ये दो लेसन है जो द बॉल पोयम से सीखे. नेम ऑफ द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बायस अ बॉल बैक. ओके, ये पोएटिक डिवाइस है. एंड नो वन बायस अ बॉल बैक. सो द आंसर इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, बाइस अ बॉल बैक. ओके, बी जो ये रिपीटेशन हो रहा है ये शो करता है कि ये एलिट्रेशन है, ठीक है? नेक्स्ट, वाई आर द बॉयज आइस डेस्परेट. वो दुखी क्यों हो गया था? जो बॉल पोएम में जो बॉय था उसका जो बॉल खो गया था ना, तो वो दुखी हो गया था ना. तो सो द ऑप्शन बिकॉज ही लॉस्ट हिज बॉल. ओके, वो दुखी क्यों हुआ था? उसकी आंखों में आंसू क्यों आए थे? क्योंकि वो अपना बॉल जो है उसे खो दिया था, ठीक है? वो गिर गया था और उसके साथ उस बॉल के साथ उसकी कई सारी मेमोरी चली गई, मेमोरी जा रही थी, इसीलिए वो दुखी हो गया था. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर. ओके, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंडन स्टोर. ग्रिफिन जो बिग लंडन के जो स्टोर में था वहाँ क्या कर रहा था? ही वर शूज, ही वर एन ओवर कोट, ही एट कोल्ड मीट एंड स्वीट्स. सो ये सारी चीज़ें कर रहा था जो ऑप्शंस में गिवन है. शूज़, ओवर कोट और वो कोल्ड मीट स्वीट्स, ये सारी चीज़ें भी खा रहा था, ठीक है? सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ओके, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो ऑथर हैं वो कौन है? H.G. वेल्स, जेम्स हेरियट, जॉन केट्स, वीबी ये. सो द आंसर इज H.G. वेल्स. ठीक है गाइस, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, आप एक बार जो ऑथर के नेम्स हैं उन्हें रीड करके याद करके ज़रूर जाए, ठीक है? ये मिस्टेक ना करें. नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप ऑफ
theatrical company. Where did Griffin decide to go? Okay, थोड़ा क्वेश्चन को समझे. आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन द शॉप. ओके, जो शॉप में चोरी करने के बाद जो ग्रिफिन है वो कहाँ जाने का सोचा. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ईपिंग विलेज. नेक्स्ट, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर. मेटाफॉर, इमेजरी, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन. सो इसका आंसर होगा इमेजरी. ओके, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. नेक्स्ट, वॉट फूड डिड द सी गर्ल्स मदर गेट फॉर इट. जो सी गर्ल्स की जो मम्मी थी वो जो फूड लाई थी ना, वो कौन सा फूड था. अर्थवॉर्म, फिश, इंसेक्ट, रोडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज फिश. क्लियर है. नेक्स्ट, विच टॉपिक was she to wrote an essay on as a part of her punishment. This question is from the diary of Anne Frank. Which topic she to write an essay. वो जो एनी फ्रैंक को जो पनिशमेंट मिला था कि एक ऐसे लिखना है, वो कौन से टॉपिक में मिला था. अ चैटर बॉक्स, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स में जो ज़्यादा बात करते रहते हैं ना, चैटर बॉक्स का ये मीनिंग है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ. हेट्रेड, डिजायर, हॉट, बोथ ए एंड बी. गाइस, दिस क्वेश्चन answer you have to give in the comment box. okay, very easy answer. आपका भी इससे प्रैक्टिस होगा थोड़ा. नेक्स्ट, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश. जो एरोप्लेन था वो कहाँ से कहाँ फ्लाई किया था. जो पायलट ने जो प्लेन को फ्लाई किया था ना, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर में, वो कहाँ से कहाँ किया था. इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड टू इंडिया, फ्रांस टू इंग्लैंड, और फ्रांस टू इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस टू इंग्लैंड. ओके, फ्रांस टू इंग्लैंड. डोंट कंफ्यूज इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस टू इंग्लैंड. ओके, सो गाइस, that's it for today. Thank you and all the best for your exam. Study well, prepare well, and give your exam best. Okay, bye bye.